अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। अहम खबर शामिल करेंगे। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू होगा। मेक्सिको से तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। अब तक मेक्सिको ने सबसे ज़्यादा ताउन किया है। कनाडा की तवानाई से जुड़ी मसनूआत पर 10 और दीगर दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। अमेरिका की जानिब से टैरिफ नाफिज किए जाने पर कनाडा का सख्त रद्दअमल। कनाडा के वज़ीर आज़म का भी अमेरिका की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा पर टैरिफ फ्री ट्रेड मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही। कनाडा में सरमाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी टैरिफ से कार कंपनियों की प्रोडक्शन मुतासर होगी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध वापस लौट आई है। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से सियालकोट, फैजपुर से समुद्री तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर दोबारा आ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। मलिका कौसार, मरी, गलियात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, कागा, नारान में हरसूद सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में पंजाब समेत दीगर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में सर्दी की शिद्दत फिर बढ़ गई। कल की निस्बत आज धुंध की शिद्दत कम है। सर्द हवाएं चलने से शहरी कपकपाने लगे। मजीद बात करेंगे इस मुतालिक सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। पंजाब के दिगर शहरों की तरह लाहौर में भी जाती सर्दी और धुंध ने दोबारा से वापसी की है। कल की निस्बत धुंध की शिद्दत में कमी तो देखने को नजर आई है, लेकिन हद निगाह इस वक्त भी 250 किलोमीटर तक महदूद होकर रह गई है। शहरी जो है वो सुबह के औकात मौसम को एंजॉय तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्राइविंग करते हुए मोहतात नजर आ रहे हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर रात की बात करें तो रात भी हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि दिगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर देखने को नजर आई। अगर इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 10 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 8 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जबकि नमी जो है वो 89% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने को नजर आएगा, जबकि धुंध की शिद्दत भी बढ़ेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि लाहौर का मौसम जो है वो खुश्क भी रहेगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि मतला बरलूद रहेगा। बारिश का इम्कान नहीं किया गया। जी। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो, जबकि बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला किया गया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की सिंध हाई कोर्ट से, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ की बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा गया था, जिसमें उन्होंने दूसरी बार हाईकोर्ट से जज न लाने और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा किया। खत में मजीद लिखा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल किया गया था। इस्लामाबाद बार काउंसिल का जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एलामिया में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मजम्मत की गई। आज सुबह इजलास तलब कर लिया गया। तहरीक का अमल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। एलामिया में कहा गया, वकला तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा कर ले जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम की भी मजम्मत और सहाफ़ियों की हिमायत की गई।
लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार के ताउन से वुकला कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुल्क भर से वुकला नुमाइंदों ने शिरकत की। कन्वेंशन के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत अपने मनपसंद वुकला को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करना चाहती है, जो अदलिया की आजादी के मनाफी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजिस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को होने वाला इजलास मनसूख किया जाए। एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस आईनी बेंच हैं और अदालती अहकामात को इंतजामी फैसलों पर फौकियत हासिल है। एलामिया में मुतालिबा किया गया कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए और किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का तकर्रुर न किया जाए। वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताजा तरीन खत की हिमायत की। वकला कन्वेंशन में पंजाब बार कौंसिल के 2 ओहदों पर बगैर इंतखाब उम्मीदवारों की कामयाबी के ऐलान को गैर कानूनी करार दिया गया। कन्वेंशन में पीका एक्ट में तरमीम को आजादी इजहार की पामाली करार दिया गया। कन्वेंशन से खिताब में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सेनेटर हामिद खान ने कहा कि वकला तहरीक शुरू हो गई है, ये 26वीं आईनी तरमीम को साथ बहा ले जाएगी। बारिश का पहला खतरा है, इंशाल्लाह ताला जो 26वीं तरमीम को बहा के ले जाएगा। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हुक्मरान कठपुतलियां हैं और पार्लिमान की कोई हैसियत नहीं है। वकला कन्वेंशन से बैरिस्टर सलाहुद्दीन, रियासत आजाद, असद मंजूर भट्ट, मुबशिर रहमान, अहमद अवैस, रबिया बाजवा और इश्तियाक खान समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने खिताब किया। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरा जमशेद और इनामुल्लाह के नामों की मंजूरी। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात कर दिया गया। काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज, सलाहुद्दीन और सादिक अली इसमें शामिल है। औरंगजेब खान, तारिक आफरीदी और सिब्तुल्लाह खान को भी जजेस तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, मुझे 10वां जज भी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का आलामिया जारी। आलामिया के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरा जमशेद और इनामुल्लाह खान समेत 8 वकला के नाम शामिल हैं। आलामिया के मुताबिक वकला में एडवोकेट मोहम्मद तारिक आफरीदी, अब्दुल फयाज, सिब्तुल्लाह खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली, मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब, काजी जवाद और एहसानुल्लाह के नामों की मंजूरी दी गई। आलामिया में मजीद कहा गया है कि एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी कमीशन की अक्सरियत से दी गई। जिन उम्मीदवारों को अक्सरियत हासिल नहीं हुई उन्हें मुस्तकबिल की आसामियों के लिए दोबारा नामजद किया जाएगा। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात होश के नाखुन लें। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। 26वीं तरमीम, पीका और डिजिटल नेशन कानून जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात करा सकती। महंगाई मजीद बढ़ेगी, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। टैक्स वसूलियों के हदफ में 400 अरब रुपए से जायद का खसारा है। बढ़ेगी। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए पिछले 6 महीने में था, मजीद बढ़ रहा है। कहां से पूरा करेंगे? हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट 0/0 है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि मईशत का एक इंजन होता है, उसकी 0 ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव, मनफी ग्रोथ। इंजन गाड़ी का आपका सीज हुआ हो, गाड़ी कहां पे चलेगी? मईशत कहां पे चलेगी? पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए जहर कातिल है। ये तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके। और अब कुछ बात मुज़ाकरात की तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गई। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि अभी तक बानी PTI के लिए अमेरिका से कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तान का अमेरिकी हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है। अमेरिका में कांग्रेस के अरकान से मुलाकात हुई। बहुत जल्द इसके अच्छे असरात सबके सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। PTI के एहतजाज के सवाल पर कहा, PTI से दरख्वास्त करेंगे 8 फरवरी को जलसा न करें। वज़ीर दाखिला फ़िक्रे के आखिर में वरना कहकर
मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दिए। मजीद बोले, गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ हिकमत अमली अपना रहे हैं। गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद से डुबकी लगाने वालों की तादाद ज़्यादा है। असल कसूरवार उन्हें बैरून मुल्क जाने वालों का है। आने वाले दिनों में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने लाहौर में शहरियों की सहूलत के लिए पीको रोड नादरा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर ये तो उनसे पूछेंगे क्या चाहते हैं। लेकिन जो बदनामी करके जाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ जो भेजने वाले हैं असल जिम्मेदार वो हैं और उनका प्रॉपर बंदोबस्त होगा। स्ट्रेटेजी बन गई है, आने वाले दिनों में रिजल्ट आए। फैसलाबाद डिवीजन और गुजरात डिवीजन अब 2 बन गई हुई है। दोनों डिवीजन में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से जा रहे हैं। हमें खुशी होती है जब पाकिस्तानी जायज़ तरीके से जाता है। कुछ लोग तो वैलिड वीज़े लगवा के यहाँ से जाते थे और आगे जाके फिर बोट्स के जरिए यूरोप और बाकी मुल्कों में जाते थे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सख्ती जरूर करनी पड़ी है। लोगों को कुछ मसाइल होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो जायज़ जा रहे हैं, जो अपना सिर्फ प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा रहे हैं, उनको कोई मसला हो। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासिरीन वतन वापस पहुँच गए। वापस आने वालों में शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन के 2, गुजरात और झेलम का 1 रिहायशी शामिल है। मुसाफिरों की उम्रें 21 साल से 41 साल के दरमियान है। FIA के मुसाफिरों से पूछगछ, निशानदही पर मुतअद्दिद इंसानी स्मगलर्स बेनकाब। पूछगछ के बाद 7 लोगों को घर जाने की इजाज़त मिल गई। एजेंट ने मुसाफिरों को स्पेन पहुंचाने के लिए लाखों रुपए लिए। विजिट वीज़ा पर दुबई, इथोपिया और सेनेगाल भिजवाया। समुद्र के रास्ते स्पेन भेजने की कोशिश की। मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। उधर लाहौर और फैसलाबाद FIA सर्कल की कार्रवाइयाँ 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। मराकश कश्ती हादसा, FIA का एजेंटों के गिर्द शिकंजा सख्त। मराकश कश्ती हादसे के अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रोज 7 मुसाफिर और अब्दुल गफ्फार नामी सहूलतकार पाकिस्तान पहुँचे थे। मुसाफिरों की निशानदही पर सहूलतकार को हिरासत में लेकर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। एजेंट अब्दुल गफ्फार से अहम शवाहिद बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम का बाप और करीबी रिश्तेदार 2018 से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। मुलजिम अब्दुल गफ्फार उसके साथी ने मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को यूरोप भेजने का झांसा देकर कश्ती में सवार कराया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। तर्जुमान के मुताबिक बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलाने वाले अनासर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। उधर मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन वापस पहुँच गए। मुसाफिरों की शनाख्त मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अदील, इरफान अहमद, अरसलान, गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मोयुद्दीन, मुजाहिद अली और तसव्वुर अहमद के नाम से हुई। मुसाफिरों की उम्र 21 साल से 41 साल के दरमियान है। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बरास्ता दुबई, सेनेगाल जाने की कोशिश की। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है।